रोक सका न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हमारे हैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस। थैंक यू महागुरु जी। प्रणाम महागुरु जी। सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है इस बेहतरीन शानदार अल्टीमेट लाइफ चेंजिंग शानदार मौके में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले दिल की गहराइयों से आदरणीय नरसिंह अग्रवाल सर जी का, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर महागुरु आदरणीय नरसिंह अग्रवाल सर जी का दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने इतने जबरदस्त, इतने बड़े मंच पर मुझे मौका दिया, अपना आशीर्वाद दिया। आपको प्रणाम महागुरु जी और बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर। साथियों मैं बस स्क्रीन शेयर कर रहा हूं साथियों, फिर हम आगे की जर्नी शानदार। हाँ हो गया है। यस सर, थैंक यू सर। स्लाइड शो नीचे से स्लाइड शो करो। यस सर, यस सर। कर्सर ऊपर है आपका। यस सर, यस सर, यस सर। सर स्लाइड थैंक यू साथियों। थैंक यू प्रणाम महागुरु जी। प्रणाम। सबसे पहले जी सर, आगे आपकी स्लाइड अभी शुरू कर सकते हैं। बहुत यस सर, थैंक यू सो मच सर। प्रणाम महागुरु जी और सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे ग्रेट कंपनी, इंडिया की नंबर 1 कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग इंडिया की नंबर 1 कंपनी सेफ शॉप को प्रणाम, और सेफ शॉप के उन 5 महान डायरेक्टर्स को जिन्होंने 21 साल पहले एक जबरदस्त एथिक्स के साथ, एक बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत बड़े विजन के साथ फ्यूचर के बिजनेस के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस के लिए, जिन्होंने हम आम लोगों के लिए एक ऐसा अवसर प्रदान किया, सेफ शॉप, जिसके कारण मैं और मेरे जैसे लाखों लोग अपने लाइफ को चेंज कर रहे हैं। उन लाखों लोगों में मैं भी एक हूं जिन्हें सेफ शॉप का प्लेटफॉर्म मिला और अपनी लाइफ को चेंज कर पाया। तो सबसे पहले उन 5 महान डायरेक्टर्स को कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने इतने शानदार अवसर की रचना की। धन्यवाद सर जी। आप सब, भगवान को हमने देखा नहीं, लेकिन आप भगवान के जैसे ही सर हमारे लिए, आपने हमें बहुत बड़ा मौका दिया। साथियों, इस मौके में सक्सेस कैसे पाना है, सक्सेस कैसे पाया जाए, इनके लिए आज मैं जो कुछ भी हूं, उसके पीछे सबसे बड़ी शक्तियां, सबसे बड़ा कारण ऐसे आदरणीय महागुरु, भगवान के जैसे हमारे ग्रेट महागुरु जी हैं, आदरणीय संजय जैन सर जी, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, जो एशिया के सबसे बड़े लीडर हैं, एशिया के सबसे बड़े लीडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर आदरणीय नरसिंह अग्रवाल सर जी। ये 2 ऐसे महान शख्सियत है साथियों, जिनके कारण आज मेरे जैसे लाखों लोग अपने जीवन को बदलाव कर रहे हैं। मेरे लाइफ में इतना बड़ा बदलाव लाने के लिए सर, आप लोगों को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद सर। और उन महागुरुओं को प्रणाम जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में एंटर कराया और बिजनेस में काम करने के लिए उंगली पकड़ के चलना सिखाया। मेरे आदरणीय महागुरु जी, यूनिवर्सल महागुरु जी मर्करी लीडर मिस्टर राकेश जायसवाल सर, आदरणीय महागुरु जी मर्करी लीडर मिस्टर प्रकाश वर्मा सर, आदरणीय मर्करी लीडर मिस्टर अमित पाठक सर जी, आदरणीय वीनस लीडर मिस्टर अतुल पाठक सर जी, जिनके कारण मैं इस बिजनेस में जो कुछ भी आज बता पाया हूं, जो कुछ भी बन पाया हूं, जो कुछ भी कर पाया हूं, इन सबके पीछे 100% को योगदान है, इन्हीं महागुरुओं का योगदान है, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। तो आप लोगों को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके साथ साथ मेरी टीम के बड़े बड़े जबरदस्त साथी जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मेरे जबरदस्त डायनेमिक लीडर डायमंड मिस्टर ऋषि पाठक जी, ओपल लीडर मिस्टर हनीफ खान जी, ओपल लीडर मिस्टर लोकेश दिवांगन जी, ओपल रूबी लीडर मिस्टर सुनील शुक्ला जी, रूबी लीडर मिस्टर मुकेश खन्ना जी, रूबी लीडर मिस्टर मजर खान जी, रूबी लीडर मिस्टर अमर दिवांगन जी, एमरल्ड लीडर मिस्टर कृष्ण कुमार साहू जी, एमरल्ड लीडर मिस्टर घनश्याम जी, एमरल्ड लीडर मिस्टर, सब जितने भी सारे लीडर्स हैं सभी टोपाज, एमरल्ड लीडर मिस्टर अजय लहरे, ईश्वर लहरे जी, सभी साथी, इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इनके विश्वास, इनके भरोसे, इनके जोश के कारण
मेरा और बहुत तेजी से मैं साथियों इस बिजनेस में आगे बढ़ पाया। तो थैंक यू प्यारी सी टीम, शानदार टीम का, और आप सभी साथी जो आज इस पैनल पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया। आप सभी लोग को भी प्रणाम और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया। थैंक यू सो मच। साथियों, मेरा नाम नीलम संजीव है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे दुनिया के सबसे बेस्ट मम्मी पापा मिले, जिनके संस्कार, जिनके आशीर्वाद के कारण आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूं। साथियों, मेरे पापा जी प्रोफेसर थे गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में। मेरी मदर हाईली क्वालिफाइड थी, पोस्ट ग्रेजुएट थी कॉमर्स में, और उन्होंने अपने कैरियर को, हम बच्चों की पढ़ाई एजुकेशन के अपने कैरियर को उन्होंने किनारे कर दिया। साथियों, तो ऐसे महान मम्मी पापा जिन्होंने मुझे हमेशा संस्कार दिया, ईमानदारी से काम करना, मेहनत से काम करना, और इसी संस्कार के मैं आज बढ़ पाया हूँ। साथियों, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मम्मी पापा जी का। इसके साथ साथ साथियों, हमारे परिवार में 2 मेरी सिस्टर, और शुरू से पापा जी हमेशा हमें पढ़ाई, और हमारे पूरा परिवार का बैकग्राउंड ऐसा था कि हम सभी के सभी गवर्नमेंट जॉब, पढ़ाई करो गवर्नमेंट जॉब करो, पढ़ाई करो गवर्नमेंट जॉब करो, और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़े, अपनी पढ़ाई की। मेरे चाचा जी एसडी और पीडब्ल्यूडी में, मामा जी डॉक्टर है, मेरी सिस्टर है यहाँ से अच्छे से पढ़ाई कंप्लीट की, पढ़ाई करने के बाद अभी वो सेटल्ड है, सिंगापुर में सेटल्ड है वो विद फैमिली। इसके साथ साथ मेरी एक सिस्टर है, छोटी सिस्टर, जो आईआईटी दिल्ली से, उन्होंने इंडिया के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट आईआईटी दिल्ली से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद वो सोनी कॉर्पोरेशन टोक्यो में, उसका कैंपस सिलेक्शन हुआ, सोनी कॉर्पोरेशन टोक्यो में गई, वहां से फिर अभी यूएस में है, और वहां से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके अभी सोनी कॉर्पोरेशन यूएस अमेरिका में अपनी जॉब कर रहे साथियों। और मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया, बेसिकली मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, और मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मेरी जॉब लगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट के, वहां पर मेरी जॉब लगी। और जब जॉब लगी तो मैं बड़ा खुश हुआ, मेरी फैमिली में बड़ी खुशी आई कि चलो यार, सब बच्चे अब सेटल हो गए, तो मैं भी अपनी जॉब में चला गया, बढ़िया शानदार जॉब करने लगा। पेशेंट देखना बड़ा अच्छा फील होता था। 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गया। 3 साल निकलने के बाद एक बात समझ में आया कि मैं जो सोचता था, मैं जो ड्रीम देखता था, जिस लाइफ के ड्रीम देखता था, वो लाइफ के ड्रीम शायद मेरे पूरे इस जॉब से नहीं हो पाएंगे, ऐसा मुझे लगने लगा। 2-3 साल तो बड़ा मजा आया, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। फिर 2-3 साल के बाद लगता था कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए। तो मैं धीरे धीरे अपने प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए अपना दिमाग बनाने लगा। साथियों, बस मैं 1 सेकंड में इस स्लाइड को जो शेयर है उसे थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ, उसके बाद फिर आगे की मैं बात करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो शुरू से मेरी जो प्रोग्रामिंग, जन्म से प्रोग्रामिंग हुई थी जॉब के लिए। हमारा जो एजुकेशन, हमारी सोच जो हुई थी, वो पूरी तरीके से जॉब के लिए हुई थी। और धीरे धीरे मैं प्राइवेट प्रैक्टिस की ओर कदम बढ़ाना चालू कर रहा था। लगभग ऐसा करते करते 7 साल अपनी जॉब में हो चुके थे, और 7वें साल आते आते समय ऐसा आ चुका था कि मैं घड़ी देखता था कि कब यहाँ का हॉस्पिटल का मेरा टाइम खत्म होगा और फिर मैं घर जाऊंगा बाकी काम के लिए। तो धीरे धीरे लाइफ में एक नीरसता आ गई थी, एक रुकता आ गई थी, बस वही काम। और गवर्नमेंट जॉब करते करते साथियों, जो मेरी मेहनत में जो करता था, जो मैं इनिशिएटिव लेना चाहता था, जो और बेहतर करना चाहता था लोगों के लिए, वो कहीं ना कहीं कर नहीं पाता था। मुझे लगता था कि लाइफ में जो मैं जीना चाहता हूँ, जिस तरीके से वो लाइफ मैं नहीं कर पा रहा हूँ। प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए मैंने एक शॉप देख लिया था, उसे टोकन देने वाला था। उसी समय, मतलब उस समय कंडीशन ऐसी थी कि जॉब से उतना सेटिस्फैक्शन मेरा कम हो गया था। लगता था कुछ और करना है, ड्रीम लाइफ जीनी है। मम्मी पापा को जो सपने में बोलता था कि पापा ऐसा हम लाइफ जिएंगे, वो सब मैं कुछ दे नहीं पा रहा था। उसी दौरान मेरी लाइफ में बड़ा एक शानदार चमत्कारी दिन आया। शानदार सेप शॉप का मुझे बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला। लेकिन जब मैं प्लान देखा, उसके पहले मेरा पूरा नेचर इस बिजनेस के विपरीत था। साथ में मुझे मार्केटिंग, सेल्स, इससे नफरत थी। मैं मार्केटिंग का कोई बंदा आता था तो मैं बहुत चिड़े जैसा बात करता था, मुझे उनसे बात करना सही लगता नहीं था। तो मेरा नेचर मार्केटिंग, सेल्स, नेटवर्क मार्केटिंग के एकदम विरोध में था। मैं सोच भी नहीं सकता था उस समय, जब बिजनेस को देखने से पहले, कि मैं लाइफ में कभी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट करूंगा। काम करना तो दूर की बात। सब उसके बाद इस बिजनेस के लायक नेचर नहीं था, लोगों से बात करना नहीं आता था मुझे, मेरे पास लिस्ट नहीं थी, क्योंकि शुरू से पढ़ाई। मेरे पूरे कैरियर में दोस्त 1-2 लोग थे, हॉस्पिटल में केवल 2-3 लोगों से फ्रेंडशिप थी, बाकी किसी से कोई फ्रेंडशिप नहीं। तो लिस्ट नहीं था मेरे पास में। इस बिजनेस में लिस्ट लगता है। बात करना नहीं आता था, क्योंकि थोड़ा सा ईगो जब आ जाता है, गवर्नमेंट जॉब में आता है तो ईगो आ जाता है कि मैं आई एम द बेस्ट, मैं चेंबर में बैठा हूं, लोग मेरे पास लाइन लगा के, अरे ये ईगो आ जाता था। तो बात करना नहीं आता था, और समय तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि सुबह हमारी 2 पीढ़ी लगती थी, सुबह 8 से 2, शाम 5 से 6। सुबह 7:30 बजे हॉस्पिटल जाता था,
3:30 बजे लंच करने आता था, 4:30 बजे लंच करके जाता था और रात 7:30 8 बजे फिर वापस आता था। सुबह 7:30 से रात के 8 टाइम ही नहीं था इस बिजनेस को करने के लिए। ना अपने लिए समय था, ना अपने परिवार के लिए समय था। और साथियों, ये कोई मेरी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या थी। और मैं देखता था जो मेडिकल प्रोफेशन में रहते हैं, धीरे धीरे जितना आगे बढ़ते जाते हैं, उनके जीवन की समस्या नहीं त्रासदी बन जाती है समस्या समय। वो अपने लिए खाने के लिए, सांस लेने के लिए भी समय नहीं ले पाते। और इस तरीके से मेरी लाइफ चल रही थी, 7 साल हो चुकी थी। उसी दौर में एक चमत्कारी दिन आया जब ग्रेट पर्सनालिटी, सिस्टमैटिक मर्कल लीडर आदरणीय राकेश जायसवाल सर जी का जबरदस्त अल्टीमेट सेमिनार देखने का सौभाग्य मिला सेफ साहब का। जब सेमिनार और एक कोल्ड कॉलिंग के माध्यम से मुझे मौका मिला, एक अनजाने व्यक्ति ने मुझे बुलाया था, अनजाने व्यक्ति के माध्यम से मैं गया था सेमिनार देखने के लिए। जब मैं सेमिनार देखना चालू किया तो बड़ा शुरुआत में मैं बड़ा हेजिटेट हुआ कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, सामान की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, बेचने की बात कर रहे हैं। मैं वहां से भागने का प्रयास करने लगा कि मेरे को अर्जेंट काम है, जा रहा हूं मैं, ये सब मेरे काम का नहीं है। लेकिन भीड़ इतनी थी कि मैं निकल ही नहीं पाया। पूरा प्रयास किया, भागने का नहीं भाग पाया। प्रोडक्ट पार्ट धीरे धीरे कंप्लीट हो गया, इनकम पार्ट चालू हुआ, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। मैं और लगा कि अब तो भाग जाना चाहिए, जोड़ने जाने काम बेकार काम है। 15 मिनट निकल गए। इनकम प्लान आते आते जब बात चालू हुई कि 1 साल के भीतर कमा सकते हैं 40,95,000, वहां से दिमाग की बत्ती जल गई। अरे 1 साल में इतनी बड़ी बात, और मैं पैसे कमाने की तो मैं सोच रहा हूँ, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस क्यों करना चाहता हूँ, इस काम के साथ साथ 2 घंटे और क्यों कहीं बैठना चाहता हूँ, क्यों एक आधा हॉस्पिटल में और जाना चाहता हूँ, क्योंकि और पैसे कमाना चाहता हूँ। तो जब 40 लाख की बात आई, दिमाग की बत्ती जली। जब टेस्टिमनी आया, जब मैंने देखा वहां पर ढेर सारे लोग हैं, नॉर्मल लोग, जो लोग इस बिजनेस से 5,000 हफ्ता कमा रहे हैं, 10,000 हफ्ता कमा रहे हैं, 20,000 हफ्ता कमा रहे हैं। उस टाइम मैंने डिसीजन लिया कि यार यदि ये लोग पैसा कमा सकते हैं तो नीलम संजू तेरे में क्या कमी है, तू भी कमा सकता है पैसा। और सबसे पहले पार्टिसिपेशन उस हाल में मेरा हुआ। मैंने तुरंत डिसाइड किया कि इस बिजनेस को करना चाहिए। जिस कोल्ड कॉलिंग, जिस आदमी ने मुझे बुलाया था वहां पर दिखा नहीं, वो दिखा ही नहीं मेरे को, वो आज तक नहीं दिखा, केवल मुझे इनवाइट करके चला गया। मुझे लगता है भगवान का भेजा हुआ दूत था, भगवान के कारण ही बिजनेस मिला। मैंने तुरंत वहां पर जो लोग एक्टिव दिख रहे थे उनके पास गया और बोला कि मुझे तुरंत साइन अप करना है, कंप्लीट पूरा कराइए। तो लोगों ने जैसे तैसे करके बोले कि ठीक है, जिसको बुलाया देखो, और उस तरीके से करके मेरा साथियों साइन अप हुआ। फिर मैं घर आया, घर आके थोड़ा सा सर्च किया कि वास्तव में सही है कि नहीं। वहां माहौल तो दिख रहा था बहुत। कंपनी फोन लगाया, बोले कि यहाँ पर ऐसा प्रोग्राम चल रहा है, बोले कि इतना पैसा दोगे तो सामान आएगा, काम होगा। मैं पैसा भेजूंगा आपके पास, तब सामान भेजोगे कि नहीं भेजोगे? बोले हाँ बिल्कुल सही है, सेफ साफ कंपनी है, बढ़िया शानदार है, हम भेजेंगे, और इतने साल से हम चल रहे हैं। उन्होंने बताया। मैं गदगद हो गया कि यार इतना बढ़िया काम है। फिर मैंने फोन करके बुलाया और फोन किया जिन्हें मैंने पार्टिसिपेशन के लिए अपना डिटेल लिख कर दिया था पेपर में, उन्हें मैंने फोन किया कि आ जाइए, मैं अमाउंट देना चाहता हूँ प्रोडक्ट का। तो सामान्य तौर पे कोल्ड कॉलिंग एक लवारिस जैसे मेरी एंट्री हुई, तो उन लोगों को लगा यार कौन बंदा है जो बुला के पैसा दे रहा है, यहाँ तो बुला के पैसा कोई देता नहीं, जाना पड़ता है घर फॉलो करने के लिए, कोई गलत आदमी तो नहीं है। तो वह 1 बार में नहीं आया, 2 बार में नहीं आया, 3 बार में नहीं आया। मेरे को बड़ा दिक्कत हुई। मुझे लगा कि अपने अपने लोग को पहले करने वाले मेरे को नीचे डालने वाले लगता है। तो मैंने फिर रात में 10 बजे फोन किया कि नहीं आओगे तो मैं कंपनी कंप्लेंट करूंगा कि आप लोगों ने मेरे को नीचे करने का प्लान किया। साथियों, बड़े बड़े मतलब एक मिनट भारी लग रहा था। फिर से एक चमत्कारी टाइम आया, समय आया, जब ग्रेट पर्सनालिटी, परफेक्ट मार्केट लीडर मिस्टर राकेश, मिस्टर प्रकाश वर्मा सर जी और ग्रेट परफेक्ट लीडर मार्केट लीडर मिस्टर अमित पाठक सर जी रात में 11 बजे मेरे पास पहुंचे। रात में 11 बजे पहुंचे। मुझे सब चीज क्लियर था कि मुझे करना है, लेकिन 15-20 प्रश्न फिर भी लिख के रखा था। पूछ के देखता हूँ, इनको टटोल के देखता हूँ, ये कितना दमदार है, पूछता है उल्टे सीधे प्रश्न। आज सोचता हूँ तो बड़ी हंसी आती है, नीलम संजू कितना बेवकूफी वाला प्रश्न करता था। और फिर लगातार प्रकाश सर जी और अमित सर जी को धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत, कि रात में 11 बजे आए, 12:30 बजे तक मेरा फॉलो अप किए। इतना मेहनती लीडर की रात में 12:30 बजे तक मेरे साथ बैठ के मेरी एक एक बातों को क्लियर किए। इतने नॉलेजेबल पर्सन, हर, जबकि बहुत बड़े लेवल पर नहीं थे साथियों उस समय, लेकिन नॉलेज की खान, हर सवालों का बहुत प्यार से जवाब देते गए। मुझे सेटिस्फाइड, इतना सेटिस्फाइड हुआ मैं उसी दिन से उन दोनों को सामने लगा कि यार ये बड़े जबरदस्त लोग हैं, अच्छा नॉलेज है इनके पास में। और प्रोडक्ट अमाउंट कंप्लीट करके बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन चूंकि एंट्री मेरी लवारिस की जैसी हुई थी, तो मैं किसी का बुलसाई बन गया। और जो मेरे ऊपर में करंट जो अपलाइन थे, सब लोग थोड़े ऊपर में थे, तो जो करंट अपलाइन थे वो बड़े इंटरनेशनल टाइप के सीनियर थे, मतलब फोकटिया टाइप के सीनियर, नाम के सीनियर थे। उन लोगों, एक थे कोचिंग चलाते थे जिनके पास टाइम ही नहीं, एक किराने की दुकान चलाते थे चंद्राकर जी, जिनके पास हर समय सामान बेचने के अलावा कोई काम ही नहीं था। एक स्टूडेंट था जिसने जीवन में कोई सफलता हासिल नहीं की, हर बार निगेटिविटी ही बात करता था। जब भी उनसे कुछ बात होती, वो हमेशा एक ही बात बोलते, आज कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। अरे नहीं होता यार, हम भी कर रहे, नहीं हो पा रहा है। अरे नहीं होता यार, ये बोलते बस कुछ होता नहीं।
और जब भी वो बोलते हर बार यही सोचता था कि मैं पढ़ा लिखा समझदार आदमी हूं, मैंने सोच समझ कर डिसीजन लिया है, इन्हें लगता है कि नहीं लगता कोई मतलब नहीं, मैं तो करके दिखाऊंगा। और जो लोग आंकड़ा बताते हैं ना 8,190 12 महीने में, ये नीलम संजीव ने 3 महीने में करके दिखाएगा। 12 महीने नहीं 3 महीने लगाएगा, और 3 महीने पूरे जोश जुनून के साथ में लोगों को प्लान दिखाना चालू किया, लोगों से बात करना चालू किया, और ताबड़तोड़ तरीके से कई ढेर सारे लोगों को प्लान दिखाया। 3 महीने प्लान दिखाने के बाद साथियों मेरा रिजल्ट बड़ा जबरदस्त था। 8,190 तो नहीं हुआ, 8190 बोलते हैं ना, 8,190 8190 तो नहीं हुआ, थोड़ा कम हुआ, थोड़ा सा कम, मतलब 819 नहीं हुआ, बाकी हो गया था, मतलब 0। 3 महीने में 0 रिजल्ट। 100 से ऊपर लोगों को मैंने प्लान दिखाया कंटिन्यू, अपने रिश्तेदार दोस्त यार मम्मी पापा सबको दिखाया, जो मिलता प्लान दिखाया था, और 100 से ऊपर लोगों को अकेले प्लान दिखाया, रिजल्ट में 0। किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, मजाक उड़ाते हंसी उड़ाते। और 100 लोग जब भी मना करते तब भी दिमाग में ये बात आती थी, ये 100 लोग कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, नीलम संजीव के घर कार आएगी कि नहीं आएगी। यदि नीलम संजीव ने डिसाइड कर लिया इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ के रहेगा, 100 की जगह और 100 को प्लान दिखाएंगे। और इस तरीके से काम चल रहा था। मना करते थोड़ा टेंशन तो आता कि यार क्यों नहीं समझ रहे, क्यों नहीं समझ रहे, बड़ा तकलीफ होता था, क्योंकि टाइम निकाल निकाल के करता था। फिर उस 3 महीने के बाद ये बड़े तकलीफ दिन चल रहे थे, फिर बड़ा चमत्कारी दिन आया जब मेरे ग्रेट पर्सनालिटी परफेक्ट मटेरियल मिस्टर आदरणीय अमित पाठक सर जी का टाइम मिला मुझे। उन्होंने मुझसे बात किया, सिम्स में आके मुलाकात की और बोले, मेडिकल कॉलेज में आकर मुलाकात की, बोले कि कैसा चल रहा है काम। बोला बढ़िया चल रहा है। कितने लोग हुए? मैं बोला अभी तो हुए नहीं है, सब लाइन पे सब करेंगे, अभी हुए नहीं है। उन्होंने बोला कि आप ट्रेनिंग में दिखते नहीं। मैं बोला ट्रेनिंग, ये क्या होता है ट्रेनिंग? बोले यार आप जिस जगह पे हैं इस जगह पे क्या बिना कुछ सीखे हुए आए हैं? आप जो सैलरी इनकम कर रहे हैं क्या बिना सीखे सैलरी प्राप्त कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने पढ़ाई की इतनी लंबी चौड़ी। क्या जो जिस जॉब में क्या वहां से 8 लाख महीने का आता रहेगा आपके बिजनेस में? आप जो जॉब कर रहे हैं क्या 8 लाख महीना आएगा? और बिना काम के आएगा? घर में 1 साल आराम करोगे क्या फिर भी 8 लाख आएगा जिस जॉब में? मतलब 1 साल एक हफ्ते आराम करूंगा तो नहीं आएगा, और 8 लाख तो छोड़ो, भूल जाओ, कभी नहीं आएगा इस लाइफ में। तो उन्होंने बोला जब यहां पर 8 लाख नहीं आएगा और जितना कमा रहे हैं उसके लिए आप सालों मेहनत किए हैं, सीखे हैं क्या? जिस बिजनेस से आपको मिला है 8 लाख महीने आने वाले हैं, क्या बिना सीखे आ सकते हैं? यहां पर भी सीखना पड़ेगा। यदि आप सीख गए, आप सीरियसली बिजनेस जिंदगी को लाइफ को बदलना चाहते हैं और सीख गए तो गारंटीड आपके 8 लाख आएंगे। यदि आप सीरियस हो तो ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मैंने बोला सीरियस तो हूं, यदि सीखना पड़ेगा तो मैं आऊंगा और सीखूंगा। और उन्हें कमिटमेंट किया कि आऊंगा, और ट्रेनिंग में टाइम निकालना चालू किया। ट्रेनिंग में टाइम निकालना मेरे लिए बहुत कठिन काम था साथी, क्योंकि मेरी शाम के 5 से 6 की ओपीडी लगती थी, 7:30 8 बजे फ्री होता था, शाम 6 बजे ट्रेनिंग चलती थी। तो मेरी ओपीडी को कैंसिल करके मुझे आना पड़ता था, सेटिंग करके आना पड़ता था। तो सेट करके आना चालू किया। जब मैं शुरू के 2-3 ट्रेनिंग अटेंड किया, तो जब ट्रेनिंग अटेंड किया था तो बहुत नॉर्मल लोग ट्रेनिंग लेते थे गोल्ड पर, तो उनकी पर्सनालिटी भी नॉर्मल लगती थी। तो मुझे लगता था ये लोग सिखाएंगे मुझे, और शुरू के 2-3 ट्रेनिंग में केवल एनालिसिस करता रहा। इसको ऐसा बोलना नहीं आता, इसको ऐसा बोलना नहीं आता, इसका कपड़ा ऐसा होना चाहिए, इसका कपड़ा वैसा होना चाहिए, ये एग्जाम्पल गलत है। 3-4 ट्रेनिंग में केवल एनालिसिस करते रहा, केवल इनकी कमियां निकालते रहा। और 3-4 ट्रेनिंग में मैंने कुछ भी नहीं सीखा, इधर से सुना इधर से निकाल दिया और केवल मजाक उड़ा जाते हैं। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस किया उस 3-4 ट्रेनिंग में कि मेरा रिजल्ट तो नहीं निकल रहा था, लेकिन हर सप्ताह कुछ ना कुछ अचीवर निकल रहे थे वहां पे। कोई बुलसाई कर रहा था, कोई टेट्रा बुलसाई कर रहा था, कोई ब्रॉन्ज बना था, कोई सिल्वर बना था, सम्मान पा रहा था और अपने बारे में बता रहा था कि मैं ये हूं और आज शानदार सिल्वर बन गया। तो 3-4 ट्रेनिंग के बाद एक बात समझ में आ गई, यार नॉर्मल लोग बड़ा शानदार सक्सेस ले रहे हैं, अचीवमेंट ले रहे हैं। तो मैंने वहां पर जो व्यक्ति अमीर पर्सन से पूछा कि सर ये लोग सक्सेस कैसे पा रहे हैं, ये लोग कैसे क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ आप लोगों को टेक्निक है, कुछ ना कुछ तरीका है, मेरे को भी बताओ कि क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या छुपा हुआ कुछ काम है आप लोगों का, स्टाइल है, कुछ बताओ मेरे को भी, मैं भी करना चाहता हूँ। रविंद्र सर ने बोला कि नीलम जी यहाँ जो बताते हैं ना 8 स्टेप, इसी 8 स्टेप के कारण सक्सेस पा रहे हैं। क्या है 8 स्टेप? यार 4 ट्रेनिंग से तो बता रहे हैं। मैं बोला अरे मैं सुन नहीं पाया लगता है। तो बताया कि क्या आप ड्रीम बनाए हैं? मैं बोला नहीं बनाया। क्या आपने लिस्ट बनाया? बोला नहीं। क्या आपने इन्वाइट किया? बोला नहीं। बोले नीलम जी यही तो हम बता रहे हैं 4 हफ्ते से। कोई बात नहीं नीलम जी, अगले बार फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और जो बताया जा रहा है 100% इंप्लीमेंट कीजिएगा। मेरा दावा है ये 3 साल आप इंप्लीमेंट कर लेंगे, आपको सक्सेस के लिए पीछे पलट के देखना नहीं पड़ेगा। मैंने बोला वास्तव में सर यदि आप ऐसा बोल रहे हैं कि करना तो मैं करूंगा, 8 नहीं 800 स्टेप फॉलो करूंगा, क्योंकि मुझे लाइफ में सक्सेस चाहिए। तो जीवन को मैं जी रहा हूं वो जीवन नहीं चाहिए मुझे वो जीवन चाहिए जो अपनी अपने अपने लाइफ का राजा बन पाऊं मैं।
तो साथियों मैंने टेक्निक जो बताया जा रहा था उसे फॉलो करना चालू किया, 100% फॉलो करना चालू किया, क्योंकि शुरू के 3 महीने नीलम संजीव अपना साइकोलॉजिस्ट का दिमाग लेकर इस बिजनेस को कर रहा था, इसलिए इस बिजनेस में सक्सेस 0 था। फिर ट्रेनिंग जब सीखना चालू किया, समझना चालू किया, तब समझ में आया कि ऐसे ड्रीम ऐसे लिस्ट बनाते हैं। एक्टिविटी में जो बताया गया उसे फॉलो करना चालू किया और सीख कर फिर मैंने इनवाइट करना चालू किया प्रॉपर तरीके से। रायपुर में पहला इन्विटेशन किया, लगभग 4-5 दिन मिलाकर मैंने 65 लोगों को डन किया था, 65 लोगों को। और 65 लोगों को डन करने के बाद शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से इनवाइट किया। और सुबह एकदम, मतलब जब 65 लोग डन किए, बात तो मैं लगभग 100 लोगों से किया था पहले हफ्ते, और उन्हीं लोगों से जिनको मैं कई लोगों को प्लान दिखाया था, कई लोग को नहीं दिखा पाया था, इन सबको 65 लोगों ने डन किया। रात भर नींद नहीं आया, बोला कि मजा आ गया यार, इस बार तो 1 हफ्ते के भीतर सिल्वर बन के दिखाना है, इसी हफ्ते 25,000 का चेक उठाना है। शानदार 67 लोग को इन्वाइट किया, एकदम रात भर नींद नहीं पड़ी, सवेरे 4 बजे उठ के नहा लिया, तैयार हो गया, जाके शानदार जो प्रोग्राम होता है चेंबर ऑफ कॉमर्स, वहां पहुंच गया। 8 बजे पहुंचा, ताला लटका था। सर को फोन किया कि सर अभी तो ताला लटका हुआ है। बोले कि नीलम जी अभी 8 बजे 10:30 बजे प्रोग्राम चालू होगा, आराम से रुको, सब हो जाएगा। मैं बोला मेरे लोग आ जाएंगे तो कैसे होगा, जल्दी ताला खुलवाओ। इस तरीके से फिर मैं वेट करता रहा, लोगों को कॉल करता रहा। सर ने बोला कि रिमाइंडर कॉल कीजिए, रिमाइंडर कॉल से आपके लोग ना कंफर्म रहेंगे। मैंने रिमाइंडर कॉल चालू, अरे भाई तुरंत आना, जल्दी आना, बढ़िया हो गया है, बस अंदर पहुंच गया हूँ। लोग बोले हाँ मैं रेडी हो रहा हूँ, आ रहा हूँ। धीरे धीरे करते 10 बज गया, 10:30 बज गया, लोगों के लोग आने चालू हो गए, लोग हॉल चालू हो गया भरना। धीरे धीरे करते 2 लोग आए, 10 लोग आए, लोगों के लोग आ रहे थे। मैं चालू किया कॉल करना। कुछ लोग बोले निकल गया हूँ, कुछ लोग बोले रास्ते में, कुछ लोग बोले गाड़ी में पहुंच गया हूँ, पार्किंग में आ गया, कुछ लोग बोले सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, 3rd फ्लोर पे होता था। 11:15 बज गया, 11 बज गया, 11:15 बज गया, मैं कॉल करता रहा, बस पहुंच रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ, बस 11:30, 12, 12:30, 1 सेमिनार कंप्लीट, पूरा हॉल पैक। पर नीलम संजीव का इनवाइटी 0, कोई नहीं आया था। वहां लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, बधाई बहुत बहुत शानदार, साइन अप करने के लिए कोई डीडी का अमाउंट कंप्लीट कर रहा था, सब एक दूसरे से खुश थे। लेकिन मेरे अंदर से भयंकर एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा, मतलब एग्रेसिव था। ऐसा लग रहा था कि यार जो लोग सीढ़ी में चढ़ रहे थे कहाँ गायब हो गए, जो पार्किंग कर रहा था आदमी कहाँ गया। भयंकर तकलीफ, ऐसा लग रहा था घर में घुस के मैं, मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत तकलीफ हो रही थी साथियों। एक भी व्यक्ति नहीं आया था। तुरंत फोन किया मैं सर को, बोला कि आप तो बोले ट्रेनिंग में जो बताया फॉलो करोगे, हो गया। मैं तो फॉलो किया हूँ, इनवाइट किया हूँ, 67 लोग को बुलाया, कोई नहीं आया। नहीं चलता ट्रेनिंग, कोई काम करनी है। बोले नीलम जी ट्रेनिंग में पूरा हॉल खाली था क्या, कोई नहीं आया? बोला सर हॉल तो पैक था, पूरा भरा था। इसका मतलब लोगों के लोग आते हैं, आपके नहीं आए थे। और जिनके आज आए हैं ना, उनके पहले दिन उनके भी नहीं आए थे, पहले दिन मेरे भी नहीं आए थे जब मैंने इनवाइट किया। जब वो सीखते गए तो धीरे धीरे आ गए। कोई काम में पहली बार में ही सक्सेस मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। बाइक पहले बार में ही आप चलाना नहीं सीखे होगे, हाँ बात तो सही है, राइट। तो आप हर बार सीखो, हर बार करो। मेरे भी नहीं आए थे पहले, लेकिन आज मेरे आते हैं और लोगों के लोग नहीं आए थे। देखो हॉल पैक है, एक दिन आएगा नीलम जी अकेले आपके टीम के हॉल पैक रहेंगे। हाँ बोले ये तो बड़ा जबरदस्त बात बोली आप। बिल्कुल एक दिन आगे जब मेरा हॉल पैक रहेगा, मैं भिड़ गया साथियों, हर हफ्ता इन्वाइट करना चालू किया, हर हफ्ता इन्वाइट करना चालू किया। कुछ धीरे धीरे करते करते मेरे एक इन्वाइट ही आए, 2 ही आए। जब ऐसे करते करते इन्वाइट किया, जब पहला इन्वाइट मेरा हॉल में एंटर किया साथियों, इतना गदगद हो गया, मेरे को लगा रे यार इसको तो ना गले मिल के बधाई दूंगा, इतना शानदार आदमी हॉल में आ गया। धीरे धीरे आए पहले हफ्ते, जब 2nd 3rd वीक जब मेरे 2 लोग आए एक साथ, 2 लोग आकर बैठने के बाद मैं एकदम ध्यान से देख रहा था कि वो लोग यार क्या एक्शन है। 15 मिनट के बाद उठ के बाहर आ गए। मैं दौड़ के पीछे पीछे आया, बोले कि क्या हुआ? बोले इसके लिए बुलाया था, जोड़ने जाड़ने काम किया, नहीं करना इसको। बड़ा झाड़ के मेरे को चले गए, बड़ा तकलीफ हुआ। फिर फोन लगाया मैं, आए तो थे लेकिन छोड़ के चले गए। आप लोग बोले लाओ बैठाओ, बैठने से सब कुछ हो जाता है, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। बोले कि प्रोग्राम समाप्त होने के बाद देखिए कितना डीडी निकलेगा वहां पे। बोला हाँ वहां तो निकलता है, पर मेरे तो नहीं निकले। देखिए पहले बार नहीं निकले, प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए, निकलेंगे। आज यदि हजारों के लोगों की, हजारों की टीम बनी, आपकी भी बनेगी। मतलब चलो बहुत शानदार। फिर इन्वाइट करने लगा, फिर लोग आए। फिर साथियों एक व्यक्ति जब साइन अप किया, एक व्यक्ति ने जब प्रोडक्ट अमाउंट कंप्लीट किया, पहला जब आदमी मेरा बिजनेस में पार्टिसिपेट किया, संजय ठाकुर, उन्होंने बोला कि मैं काम नहीं करूंगा, तू बोल रहे तो कर देता हूँ। ऑफिसर था वो, तू बोल रहे तो करता हूँ और अच्छा लग रहा है, सब देख के बढ़िया लग रहा है, कोई नुकसान नहीं, कर देता हूँ, लेकिन काम नहीं करूंगा। मैं बोला भाई आ जा। ऐसा लगा मैं फूल माला बुके दे दूं उस आदमी को। मेरा पहला ज्वाइनिंग आ गया। जो आदमी साथियों 4-4.5 महीने में रिजल्ट एक भी नहीं देखा था, उसका पहला व्यक्ति का ज्वाइनिंग, कितना खुशी हुआ होगा, भयंकर खुश, भयंकर एक्साइटमेंट। अगले हफ्ते और भीड़ गया काम करने के लिए, और तेजी से काम करने लग गया। सुबह 5 बजे से 7:30 बजे में फील्ड करता था, क्योंकि 7:30 बजे हॉस्पिटल जाना होता था।
सुबह 5 बजे से 7:30 बजे जाता था, घर में लोगों से मुलाकात करता, प्लान दिखाता, 1-to-1 करता, रात में 8 बजे से 12-1 बजे तक फील्ड करता। इस तरीके से फील्ड कर करके एक आदमी या दूसरे आए, मेरा पहला चेक बना 1000 का। जब पहला चेक बना, इतना इतना गदगद हो गया, इतना खुश हो गया, मैं सभी लोग के पास गया जिनको मैंने प्लान दिखाया, जो मुझे मना किए थे। मेडिकल कॉलेज के डीन, मेरे जिस मेडिकल कॉलेज में था वहां के डीन को भी पास गया, उनको दिखाया, देखो सर आप बोलते थे नहीं चलेगा काम, देखिए मेरा शानदार चेक आया है। 1,000 का तो है। मैंने बोला सर 1,000 का नहीं, ये 2 लाख हफ्ते की चाबी है, ये एक पेयर का 1000 आ गया तो आप बताओ सर, आप भी एजुकेटेड पर्सन हो, एक पेयर का 1000 तो 10 पेयर का कितना आएगा? 10,000। 100 पेयर का कितना आएगा? 1 लाख। 200 पेयर कितना आएगा? 2 लाख। सर यदि एक पेयर का 1,000 आ गया तो 200 पेयर करूंगा तो 2 लाख आएगा कि नहीं आएगा? आप बताइए। आएगा। सर 2 लाख हफ्ते की चाबी है। तुरंत डीडी निकलवाया, फिर तूफान मचा दिया। जो व्यक्ति 4.5 महीने में एक भी रिजल्ट नहीं निकाला था, राकेश सर जी की टीम का फास्टेस्ट पर्ल बन के दिखा दिया साथियों। सबसे तेजी से पर्लशिप हासिल किया, दनादन चेक साथियों, सिल्वर लेवल पे 27,000 का शानदार चेक उठाकर दिखाया मेरे ग्रेट आदरणीय सीनियर की सर के आशीर्वाद के कारण। क्योंकि आज उसके बाद साथियों जो बोलते गए मैं करता गया, क्योंकि साथियों एक चीज नियम समझ में आ गया, लर्निंग स्टार्ट अर्निंग स्टार्ट। तो लर्निंग स्टार्ट हो गई, अर्निंग स्टार्ट हो गई, और 12 की टीम साइज हुई थी मेरी। मैंने अपने गवर्नमेंट जॉब को क्विट कर दिया, रिजाइन कर दिया, फुल टाइम इस बिजनेस में आ गया। क्योंकि शुरू के 3 महीने बिना किसी सीनियर के लवारिस जैसे काम किया था, और मुझे अपनी तकलीफ समझ में आई थी कि बिना सीनियर के काम करना कितना तकलीफदायक काम है। 12 की टीम हुई, फुल टाइम बिजनेस में आ गया। और जब बिजनेस फुल टाइम आया तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। सबसे पहले विरोध मेरा हुआ, वो मेरे जो इंटरनेशनल सीनियर थे, उन इंटरनेशनल सीनियर ने सबसे पहले विरोध किया। बोले कि जो कोचिंग चला रहे थे, जो दुकान चला रहे थे, उन लोगों ने सबसे पहले विरोध किया। बोले कि यार इतना अच्छा जॉब है, तुम काहे छोड़ दिए, पार्ट टाइम करो इस बिजनेस को। तो उसके बाद उनको तो चलो जैसे तैसे बोल दिया। फिर घर जब आया तो घर में तो बवाल मच गया। घर में बोले कि यार अच्छी खासी जॉब थी, परिवार के तो इज्जत मिट्टी में मिला दिया, एजेंट का काम कर रहा है। पापा जी तो भड़क गए, बोले कि बेटा तेरी शादी नहीं हुई है, शादी कैसे होगी तेरी? पहले बोलते कि साइकोलॉजिस्ट है तो कोई भी दे देता, अब क्या बोलेंगे, 2 जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है, शादी कर लेना था पहले। बहुत ज्यादा विरोध हुआ, और वो सही कर रहे थे, विरोध करते, क्योंकि उनको नहीं पता था इस बिजनेस की ताकत क्या है, पर मुझे पता था इस बिजनेस से मैं क्या कर सकता हूँ अपने और अपने फैमिली के लिए। उस डिसीजन को ताबड़तोड़ तरीके से फॉलो किया, 24 घंटे फील्ड में उतर गया, और साथियों उसके बाद फिर फील्ड में अपना 24 घंटे लगा दिया। कोई टाइम ऐसा नहीं था। सुबह 5 बजे फील्ड निकलना चालू किया, सुबह 5 बजे दोपहर तक, रात तक, कई कई दिन अलग अलग जगह पे काम करता था, दौड़ता रहता था, भागता रहता था। कभी कभी कटघोरा चले गए, एक दिन धमतरी चले गए, अगले दिन भिलाई चले गए, अगले दिन रायगढ़ चले गए, फिर गोंदिया चले गए, नागपुर चले गए, भोपाल पहुंच गए। एक व्यक्ति बोला कि मेरा एक व्यक्ति है आगरा में, तो मैं आगरा चला गया था, उसके लिए काम करने के लिए आगरा चला गया था। एक व्यक्ति बोला मंडलम, मेरा एक व्यक्ति मंडला चला गया। पूरे जहां जो बोलता था दौड़ भाग जाता था, हर जगह जाकर काम करना चालू किया। कोई टाइम नहीं देखा, कोई समय नहीं देखा, 24 घंटे काम किया। रात में 2-2 बजे डीडी निकाले, रात में 3-3 बजे डीडी निकाले, सवेरे 4-4 बजे डीडी निकाले, दोपहर के 3 बजे डीडी निकाले। दिन भर ऐसा काम करते रहे कि साथियों खाने पीने का कोई होश नहीं रहा। मुझे याद है गोंदिया में जब काम करते थे तो सुबह उठते थे शानदार 5-6 बजे फील्ड के लिए, तो हमारा नाश्ता शानदार ब्रेकफास्ट होता था पोहा, बेहतरीन पोहा खाते थे। लंच करते थे शानदार, फिर से शानदार पोहा, डिनर करते थे बेहतरीन पोहा। दिन भर पोहा, पता लग रहा 15-20 दिन से केवल पोहा खा रहे हैं। जब अनूपपुर साइड काम करने लगे तो वहां दिन भर समोसा चलता था। पत्थलगांव तरफ काम किए तो दिन भर आम खा के गुजार दिए। साथियों खाने पीने का कोई होश नहीं था, पता भी नहीं चलता था, भूख भी नहीं लगता था, नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि सेफ शॉप वर्ल्ड का ऐसा बेस्ट बिजनेस है, ऐसे ग्रेट सीनियर्स यहाँ पर है कि आपकी लाइफ बदलने वाली है। एहसास हो गया तो नींद सबकी जरूरत ही नहीं पड़ती। इतने एक्साइटेड हम रहते हैं साथियों। तो सब जगह काम करते रहे, शानदार और फास्टेस्ट पल बना, और तेजी से बिजनेस होता गया। लेकिन लोगों को, जब मैं दौड़ता भागता रहा, काम करता रहा, तो मैं इनकम तो करता रहा, बिजनेस तो करता रहा, पर्ल बन गया, लेकिन किसी व्यक्ति को काम करना नहीं सिखा पाया, किसी को खड़ा नहीं कर पाया। पर्ल में ट्रेनिंग होती थी, अकेले जाके खड़े होता था। मैं जहां जाता वहीं काम होता, मैं जहां नहीं जाता वहां काम नहीं होता था। पर्ल और अकेला। तो कई बार आता था यार काम कैसे बढ़ेगा, स्पीड कैसे होगा। तो एक फिर से चमत्कारी दिन आया, ग्रेट लीडर, पॉपुलर विनर्स आदरणीय श्री अतुल पाठक सर जी से मिलने का सौभाग्य मिला, और उन्होंने मुझे बैठाकर समझाया कि नीलम, ये बिजनेस लोगों को सहायता करने का बिजनेस है, लोगों को सिखाने का बिजनेस है। यदि आप अकेले ही काम करते रहोगे, आप डायमंड बन जाओगे और अकेले ही रहोगे तो कुछ फायदा है क्या? मैं बोला नहीं सर। तो उन्होंने बताया लोगों की हेल्प करनी है,
लोगों के हेल्प कीजिए। यदि आप लोगों का सिखाएंगे, हेल्प करेंगे, जो काम आप कर सकते हैं वही काम वो लोग भी कर सकते हैं। मेरे मन में एक ही बात आता था, कहाँ कर पाएंगे सर, मैं अच्छे से बता पाता हूँ, बता नहीं पाता। मैं लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर पाता था। मुझे लगता था मैं एजुकेटेड हूँ, कर पाऊंगा कि पता नहीं कर पाएगा, यूनिवर्सिटी खराब मत हो जाए। उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, आप भी पहले दिन नहीं कर पाए थे लेकिन आज कर पा रहे हैं, वो भी पहले दिन नहीं कर पाएंगे, एक दिन कर पाएंगे। वहां से एक समझ सोच आई कि नहीं, लोगों को सिखाना है। और इस तरीके से साथियों फील्ड में ताबड़तोड़ तरीके से काम करना चालू किया, सिखाना चालू किया। और एक सीख मिली, फील्ड से मिलता है सिल्ड, फील्ड से मिलता है सिल्ड। जो रहेगा फील्ड में उसे मिलेगा सिल्ड में। 24 घंटे फील्ड में रहे और सिखाना चालू कर दिया लोगों को, सिखाना चालू कर दिया फील्ड में। लोगों को 1-to-1 सिखाना, फॉलोअप सिखाना, ग्रुप मीटिंग सिखाना, FIM सिखाना, क्लोजिंग सिखाना, लगातार करता रहा, सिखाता रहा, करता रहा, सिखाता रहा। और इस सिखाने के लिए कोई रूम में सिखाना नहीं पड़ता। स्विमिंग पूल में तैरने सिखाने तो स्विमिंग पूल में उतर के सिखाना पड़ेगा। रात दिन फील्ड करते रहे, जो करेगा फील्ड उसे मिलेगा सिल्ड। ये दिमाग में बना लिया, फील्ड करते रहे और 24 घंटे कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिल रहा है, रेलवे स्टेशन पहुंच जाते थे। वहां पर जाकर शानदार लोगों को प्लान दिखाते थे। लोग वेट करते थे ट्रेन का और हम लोग प्लान दिखाते थे। कॉलेज में जाकर लोगों को प्लान दिखा देते थे, रोड में जाकर कोल्ड कॉलिंग करके प्लान दिखाई देते थे। कोई नहीं मिलता था। मुझे याद है जब अनूपपुर मंडला तरफ काम कर रहे थे हम लोग, अंदर अंदर गांव तरफ, कोतमा तरफ, तो वहां कोई मिलता नहीं था। कई बार रात गए मुलाकात करने के लिए, दोपहर में सब खेत में चले गए, कोई नहीं है। तो वहीं खड़े होकर जूनियर को बोलता था, यार इस पेड़ को प्लान दिखाते हैं, चलो प्रैक्टिस करते हैं, गाय बकरी को प्लान दिखा देंगे। और नमस्कार नमस्कार बोलते थे, प्लान दिखाते थे जबरदस्त तरीके से मुस्कुराते हुए और शानदार प्लान दिखाते थे। हाँ, पेड़ पौधे ज्वाइनिंग तो देते नहीं थे लेकिन मना भी नहीं करते थे, हमारी प्रैक्टिस करवाते थे और हमारा समय खराब नहीं होता था। मैं जूनियर को सिखाता था कैसे 1-to-1 फॉलो करना है और आरी की धार को तेज करते थे, रफ कार्य कर लेते थे हम लोग। और इस तरीके से साथियों फील्ड से मिलता है सिल्ड, धमाकेदार तरीके से हम लोग फील्ड करते रहते थे। और शानदार शानदार फील्ड करने के कारण लगातार सेफ शॉप के सिस्टम के सीनियर्स के बताया सभी टारगेट को लगातार अचीव करता गया, कंटिन्यू अचीव करता गया। शानदार शील्ड मिलता गया, इनाम मिलता गया, शानदार इंडिया ट्रिप, शानदार फॉरेन ट्रिप, लगातार क्वालिफाई करता गया, क्वालिफाई करता गया, हर ऑफर क्वालिफाई, हर टारगेट क्वालिफाई करता गया और शानदार बन गया एमराल्ड, बेहतरीन एमराल्ड बन गया। तेजी से बढ़ो, तेजी से एमराल्ड बन गया, बड़ी बड़ी इनकम करने लगा, 2 लाख 1.5 लाख महीने की इनकम पहुंच गया। और जब मैं एमराल्ड बना तो लगा कि यार बिकट बड़ा काम हो गया, अब तो रेड क्लब बन गया बाबा सपन। और यहां से साथियों एक बड़ी बीमारी लग गई। अभी बड़ा शानदार वायरस चल रहा है कोरोना, लोग कोरोना से मर रहे हैं, विकट कोरोना कोरोना कर रहे हैं। तो मैं जब एमराल्ड लगा, एमराल्ड बना मैं, तो मेरे को बीमारी लग गया, वायरस लग गया मरोना का। कोरोना का बाप है वो। कोरोना तो कुछ लोग को मारेगा, कुछ लोग को जिंदा कर देगा, पर कोरोना का बाप मरोना लग गया। जिसको लग गया मरोना वो खत्म हो गया, मरोना। तो मरोना लग गया, मरोना मतलब डायमंड बिफोर डायमंड। 2 लाख हफ्ते की कैपिंग आई नहीं और उसके उसी समय लगने लग गया कि 2 लाख की कैपिंग आ गई। और साथियों मैंने फील्ड में काम करना बंद कर दिया, धीरे धीरे हाथ पर निकालना बंद कर दिया, लोगों से टीम से बात करना बंद कर दिया। लगा कि मैं तो बहुत बड़ा लीडर बन गया और लोग अब कर लेंगे, लोग टीम काम कर लेगी। और जो बिजनेस ऐसा चढ़ रहा था, दनादन एकदम फास्ट चल रहा था, यदि उस स्पीड को बढ़ा के रखता तो 1 साल में कैपिंग टच कर जाता। वो बिजनेस मेरी लापरवाही के कारण, मेरे काम नहीं करने के कारण धीरे धीरे बिजनेस नीचे जाने लगा। और धीरे धीरे करते करते पूरा बिजनेस मुझे लगा अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा। और धीरे धीरे करते करते पूरा बिजनेस चौपट हो गया, क्योंकि लोगों को मैं तैयार नहीं कर पाया था, लीडर के रूप में डेवलप नहीं कर पाया था। मेरे पास लीडर के रूप में कोई डेवलप नहीं थे। एक सिंपल सी बात है, एक शेर के 10 बच्चे, वो शेर का 10 बच्चे, शेर के पास शिकार करने की ताकत है, पर उस शेर ने अपने 10 में से किसी बच्चे को शिकार करना नहीं सिखाया और खुद भी आराम करने लग गया कि मेरे बच्चे तो बड़े हो गए। शेर के बच्चों को भी शिकार करना नहीं आता, तो शेर की हालत क्या होगी, भूखों मरने की नौबत आ गई। वही नौबत मेरी आ गई। बड़े बुरे दिन चालू हो गए, लेकिन साथियों बुरे दिन में फिर से एक चमत्कारी दिन आया। मेरे ग्रेट परफेक्ट मर्कल लीडर मिस्टर आदरणीय श्री अमित पाठक सर जी और ग्रेट पर्सनालिटी पॉपुलर बिजनेस लीडर आदरणीय श्री अतुल पाठक जिसे पर्सनल केयर मीटिंग करने का मौका मिला। PCM हुआ मेरा साथियों, और मुझे PCM पर्सनल केयर मीटिंग में बैठने का सौभाग्य मिला। सर लोगों ने मेरे साथ बैठे और 4-5 घंटे 6 घंटे लगातार मेरे साथ बैठकर पूरी चीजों को मुझे क्लियर किए कि नीलम जी, इस बिजनेस में बहुत बड़ा सक्सेस हासिल करना है तो 2 मूल मंत्र को याद रखिए। सबसे पहला मूल मंत्र, सिस्टम की ताकत का फायदा लीजिए। दूसरा, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप तैयार कीजिए अपने अंदर, तब आप विशाल और परमानेंट बिजनेस खड़ा कर पाएंगे। साथियों मूल मंत्र दिल में लगा लिया कि सर वास्तव में बिजनेस तो बहुत खराब कंडीशन में आ गई और मैं तो सर आगे बढ़ना चाहता हूं। उसके बाद साथियों उस दिन से ठान लिया कि अब टीम में टूल्स को हल्का प्रमोट करूंगा। सिस्टम का मतलब
टूल्स, सीनियर और एक्टिविटी, ये 3 चीज मिलकर बनता है साथियों सिस्टम। तो उस दिन से मैंने टूल्स, सिस्टम के जितने टूल्स थे सभी टूल्स को ताबड़तोड़ प्रमोट करना चालू किया, फोल्डर सारी चीजों को प्रमोट करना चालू किया। ये ठान लिया कि जितने भी लोग आएंगे बिजनेस में, 100 लोग आएंगे, 100%, 100 में से 100 लोग के पास सिस्टम का टूल्स जाएगा। ये मेरी जवाबदारी रहेगी सर, ये मैंने कमिटमेंट किया। एक्टिविटी, हर एक्टिविटी में, चाहे ग्रुप मीटिंग हो, चाहे बेसिक साप्ताहिक फ्राइडे की ट्रेनिंग हो, सेमिनार हो, गोल्डन रूल्स हो, कोर ट्रेनिंग हो, गुरुकुल एलडीपी हो, स्पीड हो, बूट कैंप हो, इंडिया ट्रिप हो, हर एक्टिविटी में अपनी क्षमता से डबल बैठाऊंगा, डबल बैठाने के लिए मेहनत करूंगा, डबल बैठाने के लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा। जिन्हें मैं तैयार नहीं कर सकता उन्हें सिस्टम तैयार कर देगा। ये विजन मुझे मिल गया साथियों। हर एक्टिविटी में ताबड़तोड़ डबल ट्रिपल कई गुना बैठाऊंगा, ये मैंने ठान लिया। और उस दिन से आज तक का रिकॉर्ड है साथियों, मैं जिस भी लेवल पे रहा हूं, यदि मैं रूबी हूं तो जितने रूबी बैठाते हैं उससे 4 गुना बैठाने की ताकत मैं रखता हूं। यदि मैं डायमंड हूं तो जो बाकी डायमंड बैठाते हैं 4 गुना बैठाने की क्षमता मैं रखता हूं, और वैसे ही ताबड़तोड़ प्रमोट करता हूं। तो सिस्टम की ताकत का फायदा लेना चालू किया, जिन्हें मैं डेवलप, एमराल्ड में मैं किसी को तैयार लीडर डेवलप नहीं कर पाया था। मेरे अंदर लीडरशिप की इतनी जीरो, कुछ लीडरशिप नहीं था मेरे भीतर, किसी को तैयार नहीं कर पाया था, इतनी कमजोरी थी मेरे भीतर। साथियों, एमराल्ड बनने के बाद जब मैंने सिस्टम की ताकत का फायदा लेना चालू किया, लोगों को तैयार करना चालू किया, फिर स्ट्रांग लीडरशिप के लिए सर ने बताया कि हर दिन नीलम जी बुक पढ़ना पड़ेगा, हर दिन वीडियो देखना पड़ेगा, हर दिन ऑडियो देखना पड़ेगा जो सीनियर बताते हैं, और उसे देखकर सुनकर अमल में लाना पड़ेगा। तो मैंने ठान लिया सर, अब तो डायमंड या क्राउन नहीं, अब मरते तक इस नियम को नीलम संजीव फॉलो करेगा। हर दिन बुक पढ़ूंगा, हर दिन वीडियो देखूंगा, हर दिन ऑडियो सुनूंगा, हर दिन अमल में लाऊंगा, हर दिन सीखूंगा। और जितना मैं सीख रहा हूं साथियों, इतना ढेर सारा बुक पढ़ चुका हूं, लगातार पढ़ रहा हूं, जितना सीखता हूं, जितना आदरणीय महागुरु जी से मिलता हूं, उतना ही लगता है कि अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी तो 1% सीखा हूं, 99% बाकी है। और लगातार लगातार सीखते अपने लीडरशिप को स्ट्रांग करते जाता हूं, करने के लिए इस काम को कर रहा हूं साथियों, और मरते तक इस काम को करूंगा। और जब ये करने लगा तो बहुत तेजी से बिजनेस बढ़ने लगा। मैं एमराल्ड से रूबी बना साथियों, रूबी बना तो रूबी बनने के बाद शानदार बिजनेस जो ऐसा हो गया था, शानदार बिजनेस उठना चालू हुआ, लीडर्स दिखने चालू हुए, और तेजी से बिजनेस बढ़ना चालू हुआ। मेरे ड्रीम्स धीरे धीरे पूरा चालू हुए। और जब रूबी बना तो फिर से मेरे लाइफ में कुछ कुछ चीजें ऐसी आई जिसके ऊपर मेरा कोई बस नहीं था, परिस्थितियां कुछ ऐसी आई जिसमें मेरा बस नहीं था। मेरी मम्मी जी का आकस्मिक निधन हो गया, बहुत ही कम एज में उनका अचानक हार्ट अटैक में निधन हो गया। बहुत गहरा आघात लगा, बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि बहुत अटेस्ट था मैं। लेकिन उस आघात के बाद भी पूरी टीम को पूरी ताकत से प्रमोट करता रहा, लगातार हेल्प करता रहा, सपोर्ट करता रहा, चाहे हनीफ चाहे शुक्ला जी, चाहे पाठक जी, लगातार भिड़े रहता था उनके साथ में, और इस तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ा रहा था। उसी दौर में मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई और उनका डिलीवरी का डेट आने वाला था। उसी समय मैंने फील्ड फॉलोअप लगातार कर रहा था। उसी दौर में रात में मैं एक डीडी क्लोजिंग करके आया, मिस्टर लोकेश देवागन जी का डीडी क्लोजिंग करके आया। घर आया तो वाइफ का लेबर पेन चालू हो गया, तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया तो डॉक्टर ने बोले कि 2-3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और देखते हैं क्या हो। तो बड़े क्रिटिकल दिन थे। एक तरफ मेरा पहला बच्चा होने वाला था, हॉस्पिटल में एडमिट थी मेरी वाइफ, और मेरी मदर नहीं, पापा जी घर में, घर परिवार में और कोई नहीं, मेरे दादाजी, बड़ा परिवार हमारा है नहीं, तो घर में और कोई नहीं, मैं ही देखने वाला। दूसरे तरफ मेरे बिजनेस में एक बच्चे का जन्म हुआ था रात में 8 बजे, उनका डीडी लेकर आया था। अब साथियों, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, घर में 3 दिन दे दूं, फिर उसके बाद 3 दिन के बाद उसके पास जाऊं। लेकिन अमित सर, प्रकाश सर जी, राकेश सर जी हमेशा एक बात बोलते हैं, अब्दुल सर जी बोलते हैं, जैसी प्राथमिकता वैसी सफलता। जैसी आपकी प्राथमिकता रहेगी नीलम जी, वैसी सफलता रहेगी। आप जो प्राथमिकता दोगे वैसी आपको सक्सेस मिलेगा। तो एक चीज समझ में आया कि यार, मेरी वाइफ का और आने वाले बच्चे की देख रेख करने के लिए पूरा हॉस्पिटल स्टाफ मौजूद है, डॉक्टर मौजूद है, नर्स मौजूद है, पूरे लोग मौजूद है, बस थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा बस। लेकिन जो बच्चा मेरा जन्म लिया इस बिजनेस में, लोकेश देवांगन जी, उसके पास सपोर्ट करने वाला एक ही आदमी है, नीलम संजीव। उसे कोई और सपोर्ट नहीं कर सकता, उसके लिए कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं खड़े हो सकते, नीलम ही संजीव कर सकता है। वो 3 दिन लगातार दिन रात उस वक्त मैंने फील्ड किया, कंटिन्यू फील्ड किया। वाइफ को ब्लड की जरूरत पड़ी, अपना ब्लड निकलवाया, ब्लड चढ़वाया, देते गया। नर्स को, डॉक्टर को एडिशनल पैसे दिए, बोला कि पूरा ध्यान रखना, देख रेख करना, और जाकर फील्ड में सपोर्ट करता रहा। 3 दिन लगातार सपोर्ट किया। 3 दिन सपोर्ट करने के बाद मेरी बिटिया का जन्म हुआ, मैं लगातार फील्ड में रह रहा था। फिर लोकेश जी को पता लगा कि नीलम संजीव फादर बने। दरअसल मेरा जो ब्रदर इन लॉ है, मेरी जो वाइफ के ब्रदर हैं,
वो एडिशनल एसपी है मैसूर नागी, उनके फ्रेंड है लोकेश जी। उन्होंने उसे बताया कि यार बधाई हो, नीलम जी पापा बने हैं। लोकेश जी बोले हो ही नहीं सकता, 3 दिन तो मेरे साथ घूम रहे हैं वो तो कुछ बताया नहीं हॉस्पिटल को, उन्हें भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कंफर्म किया, हॉस्पिटल में जब आकर देखे तो उन्होंने मुझे बोला कि सर आपने वो समय मुझे दिया है जो समय एक बाप, हर बाप अपने वाइफ और बच्चे को देता है, वो 3 दिन आपने मुझे दे दिया सर। अब जीवन में आपको ना मेरे फील्ड के लिए टाइम देने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा काम करके दिखाऊंगा सर। और वो 3 दिन के मेहनत के बाद लोकेश देवांगन जी एक ऐसे लीडर रहे हैं जिनके लिए फील्ड में मुझे आज तक कभी कोई काम नहीं करना पड़ा था। आज वो सिल्वर गोल्ड नहीं है, ओपल हो चुके हैं, 7,500 से ऊपर की टीम हो गई है। वो 3 दिन मेरी प्राथमिकता में, यदि 3 दिन उस हॉस्पिटल में जाता देता तो शायद मैं 5-10 हजार बचा लेता, जो मैं एडिशनल 10 हजार डॉक्टर लोग को दिया हूं। लेकिन इस 10 हजार के बदले 75 लाख की एडिशनल इनकम हो गई। तो जैसी प्राथमिकता वैसी सफलता। भिड़ के काम करते रहे, शानदार काम करते रहे। फिर कुछ दिन ही गुजरे थे तो हम लोग शानदार गोल्डन रूल की तैयारी करते। पहला 2 डेज हमारा वर्कशॉप होता है, उसकी तैयारी कर रहे थे। उस वर्कशॉप की तैयारी करते, लॉन्चिंग हो गई थी 2.5 महीने पहले लॉन्चिंग किए थे। दिन करीब आते जा रहा था, पासेस का प्रमोशन हो गया था, होटल बुक हो गया, सब शानदार हो गया। हमारी ट्रेनिंग होने वाली थी, उसके जस्ट कुछ दिन पहले अचानक मेरे पापा जी की डेथ हो गई। बहुत ही कम एज में उनकी भी डेथ हो गई और बहुत ज्यादा गहरा आघात लगा, क्योंकि मदर और फादर, मेरे सिस्टर दोनों विदेश में, मैं और मेरे फादर और मेरी वाइफ और बच्चे, बस इतने ही थे हम। फादर की डेथ हो गई, ऐसा लगा मतलब सहारा ही खत्म हो गया, भयंकर तकलीफ भी। लेकिन एक तरफ टीम थी, डेड बॉडी घर में रखी थी, सिस्टर लोग को आने में 2 दिन लगता। मेरा नियम था बिजनेस में सुबह 5 बजे उठकर फील्ड अपने सब लोगों को कॉल करना, मेरी कोर टीम के लोगों को, सब लोग को जगाना, उनके टाइम के लिए, उनके टारगेट के लिए बात करना। साथियों डेथ हुई, अगले दिन सुबह 5 बजे फिर से उठा, फिर से कॉल करना चालू किया टीम को, उसी एक्साइटमेंट उसी मोटिवेशन से सबको कॉल किया लगातार। यार अपने टारगेट के ये करना, ये करना, ऐसा करना, यार ये करके दिखाना है। कॉल करता, नीचे में आता, फिर से रोता 15-20 मिनट, फिर ऊपर जाता, फिर बात करता, फिर मोटिवेट करता, फिर नीचे आके रोता, बहुत तकलीफ में, लेकिन लगातार बात करता रहा। तो वहां पर मेरी टीम में एक साथी है सुनील शुक्ला जी, ऐसे तो एजेड है लेकिन यंग बोलता हूं मैं, लगभग 60 प्लस के हैं वो। उनको कहीं से पता लग गया, मेरे पापा जी के फ्रेंड के, उनके फ्रेंड है, पता लग गया। तो उन्होंने बोला कि सर एक बहुत दुखद समाचार सुना हूं, क्या वो सच है? पूछ तो नहीं सकता कि ऐसा आप जिस टाइप से मेरे मोटिवेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मेरे को लग नहीं रहा, लेकिन पूछ रहा हूँ सर ऐसा ऐसा हुआ है। मैं बोला जो सुने हो आप सही सुने हो। बोले कि सर आप, इतना कठिन दौर है उसके बाद भी आप मेरे ड्रीम की बात कर रहे हो, मेरे सपने की बात कर रहे हो। सर आपके फादर की डेथ भी पड़ोसी की नहीं हुई सर, आप हमको फोन करके। मैंने बोला कि शुक्ला जी आप इस बिजनेस में मेरे साथ सुख बांटने के लिए आए हो, दुख बांटने के लिए नहीं आए हो। मेरी तकलीफ, मेरी प्रॉब्लम है। इस बिजनेस में मेरे दुख के कारण आपके सुख में कमी आएगी तो मैं सच्चा लीडर नहीं हूं। आप आगे बढ़ने आए हो, आप डायमंड बनने आए हो, मेरे एक छोटे से निगेटिव टॉक के कारण या मेरे उतरे हुए चेहरे के कारण यदि आपका डायमंड सिर्फ एक दिन देरी होता है तो उसका जिम्मेदार आप नहीं, मैं हूंगा, और ये गलती मैं नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको इसी तरीके से बात करूंगा। शुक्ला जी ने बोला कि सर आप मत मेरे को कॉल कीजिए, मेरे को आपको फील्ड, उस समय सिल्वर थे साथ, सिल्वर भी नहीं हुई थी, सिल्वर होने वाले थे। उन्होंने बोला कि सर आज के बाद आपको कॉल नहीं करना पड़ेगा फील्ड के लिए, और मेरा कमिटमेंट है सर, आप जब फोन करोगे कभी भी उससे पहले मैं फील्ड में रहूंगा, आप मेरे को ट्राई करके देख लीजिए। और वास्तव में साथियों उस दिन के बाद उनको मैं 5 के बजाय के जाए, सुबह 5 के बजे के बजाय 4 बजे फोन करता तो फील्ड में रहते थे, 3:30 बजे फोन करता फील्ड में रहते थे। वो 62 साल के आदमी जिनको सारी प्रॉब्लम, शुगर, बीपी और 10 ठोक बीमारी, लेकिन उसके बाद भी वो 3-3 बजे उठ के फील्ड में निकल जाते थे। वो अपना कमिटमेंट पूरा करते थे कि मैंने नीलम सर से वादा किया है कि उनके फोन करने से पहले फील्ड में रहूंगा, फील्ड में रहते थे। जैसी प्राथमिकता वैसी सफलता साथियों। और वो गोल्डन रूल का दिन आ गया। उस गोल्डन रूल के दिन में पूरे हॉल में पैक हो गए। मेरे ग्रेट सीनियर अतुल पाठक सर जी ने बोला कि नीलम जी इतने बड़ी तकलीफ आपके घर में आई है और आपको इलाहाबाद भी निकलना है, तो आप अपना काम करो, हम लोग देख लेंगे इसको, या प्रोस्पोन कर देंगे। मैं बोला सर प्रोस्पोन नहीं कर सकते क्योंकि लोग आ गए हैं, और सर मुझे पता है मेरे नहीं रहने के बाद भी आप सबको संभालेंगे क्योंकि आपके कारण ही मैं खड़ा हूं सर। लेकिन सर यदि मैं अपने पिताजी का पुत्र हूं, बेटे का दायित्व तो मुझे निभाना है, तो सेफ साफ परिवार का सर मैं मुखिया हूं, इस परिवार का मुखिया हूं, और मुखिया का भी दायित्व मुझे निभाना है। मैं दोनों दायित्व निभाऊंगा सर। मैं आऊंगा उस दिन, पूरी ट्रेनिंग लूंगा सर, कोई दिक्कत की बात नहीं सर, आपका आशीर्वाद है सर, सब मैं कुछ कर लूंगा। साथियों घर में पूरे परिवार के लोग आ गए थे, पूरे फैमिली आ गई थी, अस्थियां लाकर पूजा पाठ कर लिए गए थे। शाम को 5 बजे इलाहाबाद निकलना था, सुबह 9 बजे वाइफ को बस बताया, कपड़े लिया, गाड़ी में डाला चुपचाप और निकल गया। ट्रेनिंग वर्कशॉप में पहुंच गया, चेंज किया और जाकर टीम को बता दिया था किसी को बताना नहीं है सब चीजों के बारे में।
टीम में, मेरे कोर टीम को पता था, मेरे घर में ऐसा हो गया, बाकी किसी को नहीं पता था। गया ट्रेनिंग में और जबरदस्त तरीके से धुआंधार तरीके से ट्रेनिंग दी, एक्साइटमेंट होकर, खुश होकर, मोटिवेट करके, लोगों को हंसाकर, जबरदस्त तरीके से मोटिवेट करके सेशन लेता था। रूम में आता था, घंटे भर रोता था, फिर जाता था, फिर ट्रेनिंग लेता था, फिर आकर रोता था। अतुल सर के गले लग के रोता था। अतुल सर ताकत देते थे, हिम्मत देते कि नीलम संजीव आप बहुत ताकतवर हो। मेरे टीम के लोग, कोर टीम के लोग ताकत बोलते थे कि सर आप इतनी हिम्मत दिखा रहे हो सर। साथियों पूरा सेशन कंप्लीट किए, शाम को 5 बजे कंप्लीट करके फुल एक्साइटमेंट के साथ फिर वापस घर आया। घर आकर पापा जी की अस्थियों को लेकर तुरंत इलाहाबाद निकला। जब इलाहाबाद में अस्थियों को विसर्जन कर रहा था तो उस दौरान मेरे को एक फीलिंग आई कि मेरे पापा जी ऊपर से बोल रहे हैं कि बेटा तू मेरा सच्चा बेटा है, क्योंकि तू बैठ के अर्थी के पास रो नहीं रहा था, वो कर रहा था जिस तुझे करना चाहिए था। क्योंकि मैंने अपने मदर फादर से, जब मैं पर्ल बना था, जब उन्हें पता लगा कि इतना अच्छा बिजनेस, तब उन्होंने मैंने कमिटमेंट किया था डायमंड बन के जल्दी दिखाऊंगा। और वो साथियों मदर और फादर हमेशा बोलते थे बेटा डायमंड जल्दी बनना, डायमंड जल्दी बनना। साथियों ये सपना केवल मेरा बस नहीं, ये बिजनेस केवल मेरा बस नहीं, मेरे घर का बस चूल्हा नहीं जल रहा था, हजारों लोगों का चूल्हा जल रहा था। वो कमिटमेंट के कारण जैसी प्राथमिकता वैसी सफलता। साथियों क्योंकि दुनिया में सबसे कीमती चीज कोई है वो है समय। सबसे कीमती चीज है समय। और सबसे ज्यादा इसको मैं समझ सकता हूं क्योंकि हो सकता है अभी हमारे पास, आप जितने भी लोग पैनल में बैठे हैं, हो सकता है हमारे पास, आपके पास समय हो अपने जीवन को जीने के लिए, सपने को पूरे करने के लिए, हो सकता है समय हो, लेकिन क्या हमारे माँ बाप के पास हमारे जितना समय है? साथियों मेरी लापरवाही, मेरी गलती, मेरी निकम्माई के कारण एमराल्ड शिप में मेरा बिजनेस डाउन हुआ और मेरे माँ बाप बिना डायमंड मुझे बनते देखे, बिना उस सपने को पूरे किए भगवान के पास चले गए। आज आपसे पूछता हूं 10 करोड़ दे दो भगवान को, क्या 1 हफ्ता वापस मिल पाएगा मेरे माँ बाप का? 1 दिन मिल पाएगा मेरे माँ बाप का? नहीं मिल सकता। गलती किसकी? नीलम संजीव की गलती थी। यदि उस दौर में नीलम संजीव लापरवाही नहीं किया होता तो मंच पर जब डायमंड बन के मैं खड़ा हुआ, मेरे माँ बाप अगल बगल खड़े होकर मुझे आशीर्वाद देते रहते। आज जितने भी मेगा शो होते हैं, जब भी किसी का रिकॉग्निशन होता है, हर बार मेरे आंख से आंसू आते हैं। नीलम संजीव तेरी गलती के कारण आज डायमंड शिप में तेरे माँ बाप साथ में खड़े हो पाए थे। साथियों आपके पास भरपूर समय हो सकता है, लेकिन हमारे माँ बाप के पास समय नहीं है। साथियों यदि वास्तव में आप सबसे बेस्ट बेटा बनना चाहते हैं, समय की कीमत करनी पड़ेगी। हर समय, हर सेकंड को अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। साथियों मैं अपने मम्मी पापा का सर्वश्रेष्ठ बेटा तो नहीं बन पाया, जिनका मलाल मुझे जीवन भर रहेगा, लेकिन मैं वादा करता हूं हमेशा कि मेरी बहनों के लिए सबसे बेस्ट भाई, मेरी वाइफ के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ हस्बैंड, मेरे बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ पिता, अपने टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु, सर्वश्रेष्ठ फ्रेंड, मेरे सीनियर के लिए सर्वश्रेष्ठ बच्चा बनकर, उनका सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनकर हमेशा दिखाऊंगा, लाइफ टाइम दिखाऊंगा, हमेशा दिखाऊंगा। और यही करते करते साथियों फिर मैं डायमंडशिप हुआ, फिर डबल डायमंडशिप, ट्रिपल डायमंडशिप, पता ही नहीं चला किस तरीके से बिजनेस आगे बढ़ते गया। और ये करने के कारण किस तरीके से मेरे धीरे धीरे सपने पूरे हुए। कुछ स्लाइड दिखाना चाहूंगा साथियों, कैसे सपने पूरे हुए, बस 1 सेकंड, कि सपने पूरे कैसे हुए, क्या क्या मैंने ड्रीम पूरे किए। मैं बस 1 सेकंड में क्या क्या ड्रीम्स मेरे पूरे हुए वो जरूर मैं दिखाना चाहूंगा साथियों। साथियों से थैंक यू सो मच। शुरुआत चालू किया इस बिजनेस के माध्यम से। मैंने अपनी बाइक ली ताकि बिजनेस और तेजी से बढ़े। बाइक था मेरे पास, लेकिन मैंने एक बाइक और लिया ताकि अच्छे से दौड़ पाऊं। फिर मैंने स्मार्टफोन लिया। फिर मैंने इस बिजनेस के माध्यम से जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, स्मार्टफोन, पहला स्मार्टफोन लिया इस बिजनेस में आने के बाद, बाइक लिया। फिर धीरे धीरे रिक्वायरमेंट के बाद ड्रीम्स पूरे होने चालू हुए। शानदार बेहतरीन 17,000 का शानदार फिटबिट का स्मार्ट वॉच लिया शानदार। आज साथियों शानदार 80,000 का, 80,000 का शानदार एप्पल का आईपैड में यूज करता हूँ। इसके बाद फिर इस बिजनेस के माध्यम से एक नहीं 2 शानदार मैंने कारें खरीदी। होंडा सिटी कार, दोनों शानदार लग्जरी कार, होंडा सिटी कार खरीदी और शानदार हुंडई की क्रेटा टॉप मॉडल ली। यदि मैं सिम्स भरता तो शायद एक ही कार ले पाता। उसके बाद फिर, और ये शुरुआत है साथियों, दूसरी कार है, आखिरी नहीं है, इसके बाद तो लाइन लगने वाली है। फिर शानदार छत्तीसगढ़ के सबसे बेस्ट कॉलोनी नया रायपुर, अविनाश न्यू काउंटी का सबसे लग्जरी, मैंने वहां पर 3 BHK का शानदार घर लिया। फोटो सामने दिख रहा है साथियों, शानदार घर लिया। इसके साथ साथ 50 लाख का शानदार अविनाश टाइम्स स्क्वायर, छत्तीसगढ़ का नया रायपुर का पहला कमर्शियल मॉल है। उस मॉल में शानदार 650 स्क्वायर फीट का मैंने शानदार एक प्रॉपर्टी लिया। जो प्रॉपर्टी फोटो दिख रहा है साथियों, कमर्शियल मॉल में शानदार मैंने प्रॉपर्टी लिया है जिसको। इसके साथ साथ केवल
प्रॉपर्टी बस नहीं लिया बल्कि शानदार घूमने का मौका मिला, शानदार इंडिया ट्रिप, शानदार फॉरेन ट्रिप घूमने का मौका मिला। इंडिया की बेस्ट लग्जरी, शानदार लग्जरी लाइफ, शानदार आप फोटो में देख पा रहे हैं साथियों। शानदार जितने भी इंडिया के बेस्ट ट्रिप है, गोवा, मनाली, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, आगरा, जितने भी बेस्ट सिटी है इंडिया के सब शहरों में शानदार जाने का मौका मिला और हर प्रकार के एंजॉय करने का मौका मिला। जो सामान्य तौर पे आदमी 10 लाइफ में जी सकता है, 1 लाइफ में जीने का मौका मिला। रेगिस्तान में शानदार ऊंट की सवारी करने का मौका मिला, तो शानदार जहां पे चारों तरफ रेत, ऐसा लगता था धरती पे और रेत ही रेत है, वहां शानदार एंजॉय किए उसकी सवारी शानदार ऊंट में। तो शानदार जहां सब तरफ बर्फ ही बर्फ, वहां शानदार बाइकिंग किए, शानदार याक में बैठे तो शानदार चारों तरफ पानी ही पानी, वहां पर शानदार पैराग्लाइडिंग किए, तो हर प्रकार के राइड का मजा लिए। शानदार रेत में दौड़ाए तो शानदार समुद्र में शानदार बाइक दौड़ाने का मजा मिला। साथियों शानदार समुद्र के अंदर पानी में जाकर घूमने का मौका मिला, तो शानदार शेर को दूध पिलाने का मौका मिला। मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ जब मैं देखता हूँ नरसिंह अग्रवाल सर का फोटो टाइगर के साथ में, तो मेरा भी सपना था कि ऐसा शानदार फोटो मेरा भी रहना चाहिए। तो साथियों शानदार जाकर टाइगर को दूध पिला, क्योंकि टाइगर का दूध सिर्फ आपको टाइगर ही पिला सकता है क्योंकि टाइगर होते हैं। फिर शानदार फॉरेन ट्रिप जाने का मौका मिला। लाइफ में वर्ल्ड के सबसे बड़े होटल, लार्जेस्ट होटल फर्स्ट वर्ल्ड में शानदार रुकने का मौका मिला, वो भी एक बार नहीं, 2 बार। एक बार फैमिली को लेकर जा चुका हूँ, एक बार सिस्टम के माध्यम से जा चुका हूँ। साथियों कई बार विदेश यात्रा जाने का मौका मिला, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक। न केवल अकेले गया बल्कि शानदार फैमिली को लेकर गया, फैमिली को लेकर जाने का शानदार मौका मिला। सबसे खुशकिस्मत आदमी हो साथियों, क्योंकि फैमिली के साथ शानदार फॉरेन ट्रिप, एक नहीं 2 शानदार फॉरेन ट्रिप कर चुका हूँ। इसके साथ साथ केवल घूमना फिरना नहीं, जबरदस्त सम्मान, बेहतरीन रिकॉग्निशन, शानदार सम्मान, जिस जगह पर जाते हैं जबरदस्त शानदार रिकॉग्निशन, दिल से सम्मान होता है। साथियों यही एक मौका है जहां पर दिल से सम्मान होता है, केवल मेरा नहीं मेरी पूरी फैमिली का शानदार सम्मान दिल से होता है साथियों। इसके साथ साथ शानदार अपनी बातों को सीखने सिखाने, लीडरशिप दिखाने का शानदार मौका मिलता है। साथियों मेरी सिस्टर है जो जापान से केवल इस प्रोग्राम के लिए आई थी। हमारे मेगा शो इतने जबरदस्त होते हैं, जहां पर जापान से केवल इस प्रोग्राम के लिए आई थी, आकर प्रोग्राम अटेंड करके वापस गई थी। इतने शानदार प्रोग्राम हमारे होते हैं साथियों। दरअसल इन पूरे सक्सेस के लिए, इस पूरे सक्सेस के लिए हमें करना क्या है, इस पूरे सक्सेस के लिए हमें करना क्या है और मैंने किया क्या, इस पूरे सक्सेस के लिए मैंने किया क्या। इस पूरे सक्सेस के लिए बहुत सिंपल सा काम है साथियों, बहुत सरल सा काम है कि मैंने क्या किया। थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं 2 मिनट में कि क्या किया और क्या मैंने पाया। सबसे पहले क्या किया मैं साथियों सेफ्सॉफ्ट सिस्टम और सीनियर्स के प्रति पूर्ण समर्पित होकर 100% समर्पित होकर काम किया। जब तक नहीं किया था शुरू के 4.5 महीने रिजल्ट है 0, तो पूर्ण समर्पित होकर काम किया। सिस्टम जैसा सिस्टम बोला करते गया, साइकोलॉजिस्ट का दिमाग को किनारे में कर दिया, घर में कर दिया। टीम को 24/7 घंटे सहयोग और सपोर्ट के लिए फील्ड में रहा, आज भी हूं और लाइफ टाइम मरते तक रहूंगा, क्योंकि बिजनेस मेरा पैशन है, जुनून है साथियों, मजा आता है मेरे को, हमेशा रहूंगा, लगातार रहूंगा। और आज मैं देखता हूँ महागुरु जी संजय जैन सर जी, नरसिंह अग्रवाल सर जी, हमारे ग्रेट सीनियर्स मधुर संजय सर जी, प्रकाश जी, राकेश सर जी को देखता हूँ 24 घंटे सपोर्ट के लिए तैयार रहते हैं। जिनकी इतनी बड़ी टीम की, जिनको वास्तव में जरूरत के वो रहते हैं, तो मेरा जैसा छोटा सा व्यक्ति तो यार 24 घंटे फील्ड में रहेगा, हमेशा फील्ड में उपलब्ध रहूंगा। मैं सर हर चीज को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। जब जो बातें मिलेंगी हमेशा तैयार रहा। मैंने क्या क्या किया, हर चीज को सीखने के लिए तैयार रहा, खुद में लगातार अपडेट करता रहा, लगातार अपडेट करता रहूंगा। और किया मैंने, हर दिन नई लिस्ट बनाते गया, हर दिन नया एसटीपी करता रहा। आज भी मैं लोगों को प्लान दिखाता हूँ, एसटीपी करता हूँ, फॉलोअप करता हूँ साथियों। सीनियर को लगातार रिपोर्टिंग करता हूँ, हर दिन की रिपोर्टिंग करता हूँ। जब मैं काम किसी कारण से नहीं भी कर पाया, तबियत भी खराब था, एडमिट भी था मैं, तब भी मैं जाकर रिपोर्टिंग करता, सर इतना हुआ उतना हुआ। लेकिन साथियों रिपोर्टिंग और सीनियर से बातचीत कभी गैप नहीं हुआ, क्योंकि सीनियर से बातचीत करके मैं इस बिजनेस को खड़ा कर पाया। इसके साथ साथ कंपनी के जितने बेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि साथियों कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है डे 1 से इंडिया के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कंपनी लेकर आई है। डे 1 से कंपनी का एक ही चीज मानना था कि बेस्ट प्रोडक्ट हम लाएंगे, क्योंकि इस प्रोडक्ट को ग्राहकों को नहीं देना है, खुद को यूज करना है। हमारे एसोसिएट सबसे पहले अपने लिए लेते हैं, तब तो बाहर सेल करते हैं। यदि आप अपने लिए सामान बनाओगे तो बेस्ट ही बनाओगे, यही हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स का विजन है। तो बेस्ट प्रोडक्ट पहले दिन से और हर प्रोडक्ट में यूज करता है। जो सामान कंपनी ने लॉन्च किया, सूट आया सूट खरीदे, साइकिल आया साइकिल लिए, कुकर आया कुकर लिया, हर सामान। नोनी प्रीमियम आ गया तो नोनी प्रीमियम को लगातार जब से लॉन्च हुआ तब से लगातार यूज कर रहा हूँ, क्योंकि दुनिया का सबसे बेहतरीन सिरप है इम्यून सिस्टम और हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए। इससे बढ़िया दुनिया में कोई हेल्थ नहीं है साथियों। जो मेरी एनर्जी है
मेरा एक्साइटमेंट है इसका सबसे बड़ा कारण, मेरा जो फिटनेस है इसका सबसे बड़ा कारण कोई है तो नोनी प्रीमियम है, जिसको मैं लगातार ले रहा हूँ। मैं बस नहीं, मेरी पूरी फैमिली पीती है बिना किसी का गैप किए हुए। शानदार जितने भी प्रोडक्ट्स है साथियों, बालपोस वर्ल्ड का बेस्ट बालपोस है बच्चों के लिए, अपने बच्चों को 100% बालपोस। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको हर प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो कई घंटा लग जाएगा। हर प्रोडक्ट बेस्ट है, हर प्रोडक्ट हमें यूज करना है, चाहे वो शानदार फेस वॉश हो, चाहे शानदार फेस क्रीम हो, चाहे शानदार शैम्पू हो, इतने बेहतरीन ये सब शानदार प्रोडक्ट हम यूज करते हैं और बहुत ही कम कीमत का है मार्केट की तुलना में। इस क्वालिटी की मैं बात करूं क्योंकि साथियों आज हम जो मार्केट में क्वालिटी अच्छी क्वालिटी यूज करते हैं, जिस मार्केट में थोड़ा भी ढंग अच्छा ब्रांड का लेंगे 7,500 से नीचे जींस आते नहीं है, हमारी कंपनी 2,500 में दे रही मेरे भाई। हमारे जो नोनी प्रीमियम जैसा जूस 5,000 से कम में नहीं आएगा, मात्र 1,700 कुछ रुपए में है। हर प्रोडक्ट मार्केट में इस क्वालिटी के रेट से 3 गुना 4 गुना 2 गुना कम रेट पे मिलता है। तो ये मैंने किया और ये करके मैंने क्या पाया, ग्रेट मेंटर्स, ऐसे मेंटर जो हर समस्याओं से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। बाहर की दुनिया में मेंटर्स नहीं मिलते, गिराने वाले मिलते हैं, डुबाने वाले मिलते हैं, यहाँ पर मेंटर्स मिलते हैं जो हमें यूनिवर्सल क्राउन मेजर तक ले जाएंगे। भरपूर पैसा मिला, क्या पाया, भरपूर पैसा, अपने परिवार और अपने परिवार के लिए असीमित समय पाया मैंने। आज कोई और डिसाइड नहीं करता कि मैं अपना समय कहाँ बिताऊंगा, मैं डिसाइड करता हूँ समय कि मुझे अपना समय कहाँ बिताना है, कब मुझे ट्रेनिंग लेनी है, कब पिकनिक मनाना है, कब एंजॉय करना है, मैं डिसाइड करता हूँ। सिम्स में रहता तो क्या मेरे हाथ में मेरा समय रहता? नहीं रहता। मैंने पाया समय अपने परिवार के लिए, देश विदेश का फुल एंजॉय इस बिजनेस से पाया। लग्जरी लाइफ, शानदार कार, शानदार बंगला, शानदार प्रॉपर्टी, शानदार बैंक बैलेंस। साथियों आज जो मेरा बैंक बैलेंस या जो मेरी SIP, जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, जो मैं जिंदगी भर जितना कमाता उतना तो मैं साथियों आज इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर पा रहा हूँ। इसके साथ साथ लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए जबरदस्त मौका, जो नीलम संजीव की बात एक आदमी नहीं सुनता था, आज 35,000+ की टीम हो चुकी है। आज लीडर्स शानदार मिलके काम कर रहे हैं। पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट, पुराने से आज का नीलम संजीव पुराना दिखता था, भले साइकोलॉजिस्ट हो गया था, दिखता भिखारी टाइप था, आज बम स्मार्ट हो गया आप लोग के शानदार आशीर्वाद के कारण। ग्रेट टीम मिली, जबरदस्त टीम मिली, एक ऐसा फैमिली मिला जहां पर रहकर मैं भयंकर एक्साइटेड मोटिवेट रहता हूं। जब हम पूरा टीम में कहीं शानदार जाकर एंजॉय करते हैं तो वो सेकंड पल में निकल जाता है। बेस्ट फैमिली मिली, बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे पा रहा हूँ साथियों। ये सारी चीजें मैंने पाया है, लेकिन ये शुरुआत है अभी, और क्या क्या पाना है साथियों। आज टीम में 100 डायमंड जल्दी से जल्दी खड़े करने हैं। अगले 5 साल के भीतर हमारे टीम में आप मेरे ग्रेट मेंटर्स के आशीर्वाद के कारण 100 डायमंड ऊपर रहेंगे और उसके बाद टीम में 1000 डायमंड खड़े करने हैं। समृद्धशाली, आध्यात्मिक रूप से समृद्धशाली, शारीरिक रूप से समृद्धशाली, मानसिक रूप से समृद्धशाली, आर्थिक रूप से समृद्धशाली लोगों का पूरा दुनिया बनाना है साथियों। भारत को समृद्धशाली राष्ट्र बनाना है। हम कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं, हम बदलेंगे, देश बदलेगा साथियों। इस मिशन के साथ काम कर रहे हैं और हमारे ग्रेट मेंटर्स, जो हमारे ग्रेट मेंटर्स, ऐसे ऐसे ग्रेट मेंटर्स जिसके कारण इस बिजनेस में हम 100% सक्सेस हासिल करेंगे साथियों। यदि ये सब चीजें केवल मेरे पास नहीं, ये सब चीजें आपके पास भी है और यही सब शानदार चीजें आपके पास भी है साथियों, और यही सब चीज आप भी हासिल कर सकते हैं। सो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये सब चीज मुझे आज हासिल हो पाया, उसके पीछे कोई सबसे बड़ी शक्ति है। उन शक्तियों को फिर सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इतना शानदार मौका देने के लिए, इतना बेहतरीन मौका देने के लिए, इतना शानदार मौका देने के लिए हमारे ग्रेट 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 डायरेक्टर्स जिन्होंने इतना शानदार हमें मौका दिया। इसके लिए दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे मम्मी पापा जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आशीर्वाद दिया, जिस कारण मैं आज खड़ा हो पाया। मेरी फैमिली का, मेरी वाइफ, मेरे बच्चों, मेरे सिस्टर्स का, उनकी फैमिली का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, जो मुझ पर प्यार करते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, जिसके कारण मैं यहाँ पर आज हो पाया। उनके बहुत सेक्रीफाइस करने के कारण मैं यहाँ तक बढ़ पाया, धन्यवाद उनके लिए। मेरे ग्रेट डायरेक्टर्स जिनके कारण मैं यहाँ तक खड़े हो पाया, मेरे ग्रेट मेंटर्स राकेश जायसवाल सर जी, प्रकाश वर्मा सर जी, अमित पाठक सर जी, अतुल पाठक सर जी, आदरणीय महाआदरणीय परम आदरणीय नरसिंह ग्रेवाल सर जी, परम आदरणीय संजय जैन सर जी का कोटि कोटि धन्यवाद, जिनके कारण मैं ये सब कुछ कर पाया। आप लोग के आशीर्वाद के कारण ही सर मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, कुछ कर पा रहा हूँ, कुछ हासिल कर पा रहा हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और आप सभी साथियों जिन्होंने इतने धैर्य से मेरा सुना, मेरा हौसला बढ़ाया, थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद साथियों। एंड गो डायमंड, गो डायमंड, गो डायमंड। थैंक यू, प्रणाम महागुरु जी। थैंक यू संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, वंडरफुल। मैं चाहता हूँ संजीव जी के लिए एक बहुत जोरदार तालियां हो जाएं, बहुत जोरदार तालियां एकदम म्यूजिक के साथ, बहुत जोरदार तालियां। थैंक यू साथियों।